हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी स्टडी मैट्रिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन इन मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे वैल्यूएशन क्या होता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मॉडल ट्रेन करते हैं, मतलब मॉडल ट्रेन करने के बाद मॉडल कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है या एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो, स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उनको मार्क्स मिलते हैं। तो वो मार्क्स बताता है कि स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़े ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो मतलब स्टूडेंट जो है एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसे ही जो है मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग को हमने जब ट्रेन करा तो उसको टेस्ट किया जाता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेटा पे। ठीक है, या फिर कितना सही प्रिडिक्शन कर रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम इवेल्युएशन का यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सीधा सा मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि इवेल्युएशन का मतलब यही होता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। ठीक है, और उसको मेजर करना कि जितना भी एक्यूरेट काम कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम इवेल्युएशन का यूज करते हैं। तो अब पर्पस की बात कर लेते हैं। तो पर्पस यही हो गया उसकी मॉडल परफॉर्मेंस मेजर करना। ठीक है, डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंपेयर करना, ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग को डिटेक्ट करना एंड उसके एक्यूरेसी प्रिडिक्शन को चेक करना। ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग हम देखेंगे, पर थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके मैट्रिक्स को कैसे मेजर किया जाता है। पहले चलते हैं हम इवेल्युएशन पे। ओ सॉरी, इवेल्युएशन मैट्रिक्स में पहले चलते हैं एक्यूरेसी पे, है ना। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी क्या होती है कि मॉडल कितना प्रिडिक्शन में से कितनी प्रिडिक्शन करेक्ट है। मतलब मॉडल के टोटल प्रिडिक्शन में से उसकी कितनी प्रिडिक्शन करेक्ट है, वो होता है आपका क्या, एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मत देखो, अभी मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझाऊंगी आपको। तो मैं बताऊंगी कि ये क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये सब टर्म्स क्या है और क्यों लिखे गए हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला समझो, एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रिडिक्शन में से, टोटल प्रिडिक्शन में से उसके कितने प्रिडिक्शन करेक्ट हैं, करेक्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, ये जो पीपीटी में नोट्स दिए गए हैं ना, ये आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से हैं। ठीक है, कि आप लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप पीपीटी देख लो तो आपको हर एक टॉपिक का समझ में आ जाएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट था क्या नहीं था। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर मॉडल ने 100 प्रिडिक्शन किए हैं और उनमें से 90 करेक्ट है, तो एक्यूरेसी कितनी हो गई, 90%। मतलब जो मॉडल 90% केसेस में क्या कर रहा है, सही प्रिडिक्शन कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ना इसको अच्छे से समझना, क्योंकि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। ठीक है, एक्यूरेसी क्या हो गई कि मॉडल टोटल प्रिडिक्शन में से कितना सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है। ठीक है, वो हो गई उसका क्या, एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है कि मॉडल ने जितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उनमें से कितने एक्चुअली करेक्ट है। मतलब उसने प्रिडिक्ट किया, स्पैम प्रिडिक्ट करे उसने कि 50 स्पैम है, लेकिन मेरे पास एक कोई एक्चुअल डेटा है उसमें 25 स्पैम थे। तो उसने एक्चुअली में कितने स्पैम करेक्ट करे, ऑलमोस्ट उसने 50 करे ना, 50 में से उसने कितने स्पैम करे हैं, 25। तो एक्चुअली जितने उसने करे हैं प्रिडिक्ट, उसमें से एक्चुअली में कितने करेक्ट हैं, वो कौन देखता है, प्रिसीजन देखता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मॉडल ने 20 ईमेल्स को स्पैम बोला और उनमें से एक्चुअली 18 स्पैम थे, तो प्रिसीजन कितना हो जाएगा, 18/20। ठीक है, एक्चुअली स्पैम कितने थे, 20, और उसने कितने प्रिडिक्ट करे, 18, है कि नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और अपन समझेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो जाए तो ये ट्रू पॉजिटिव, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आपको बाद में समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल ये बताता है कि एक्चुअल पॉजिटिव केसेस में मॉडल ने कितने डिटेक्ट किए हैं, है ना। मतलब क्या कि एक्चुअल पॉजिटिव केसेस में मॉडल ने कितने डिटेक्ट किए हैं, वो होता है आपका रिकॉल। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास मतलब टोटल स्पैम में ईमेल्स कितने हैं, 25। मॉडल ने डिटेक्ट कितने किए हैं, 20। तो रिकॉल कितना हो जाएगा, 25/20। ऑब्वियसली मतलब 20/25 ऑब्वियसली। मतलब समझो, मैंने क्या बोला कि एक्चुअली पॉजिटिव केसेस में मॉडल ने कितने प्रिडिक्ट किए हैं। मतलब मान के चलो 50, यही एग्जाम्पल 25 का एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास टोटल स्पैम ईमेल्स कितने थे,
25। मॉडल ने डिटेक्ट कितने कर पाया, वो 20 डिटेक्ट कर पाया, 5 वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो हो जाता है रिकॉल। अब F1 स्कोर क्या होता है? F1 स्कोर जो होता है वो प्रिसीजन और रिकॉल का एक बैलेंस्ड मेजर होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्रिसीजन हाई हो जाता है, रिकॉल लो होता है। ठीक है, या रिकॉल हाई होता है या प्रिसीजन लो होता है। इस सिचुएशन में एक बैलेंस मैट्रिक्स चाहिए होता है, इसीलिए हम F1 स्कोर का यूज करते हैं। ठीक है, F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, है ना। अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या बताता है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स सब चीजों को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ठीक है, सारी मैट्रिक्स को कैसे? कंफ्यूजन मैट्रिक एक स्टेबल होती है जो कि टेबल, स्टेबल नहीं, टेबल होती है जो प्रिडिक्ट करती है, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट को। ठीक है, मतलब क्या प्रिडिक्ट करती है वो? रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयरिंग। सॉरी, मैं थोड़ा सा वो कॉल आ रहा था तो मैं वो देखने लग गई थी, सो सॉरी। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल होती है जो कि एक्चुअल रिजल्ट को और जो हमारा प्रिडिक्टेड रिजल्ट है उसको कंपेयर करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ये होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। ट्रू पॉजिटिव की बात करते हैं तो ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? मॉडल ने स्पैम प्रिडिक्ट की है और ईमेल एक्चुअली स्पैम थे, वो होता है ट्रू पॉजिटिव। मतलब उसने स्पैम प्रिडिक्ट भी कर लिया और वो सही भी थे, वो होता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव क्या होता है कि मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया? नॉट स्पैम, की वो स्पैम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो स्पैम नहीं ही थे। ठीक है, मतलब उसने प्रिडिक्ट किया ये स्पैम नहीं है और एक्चुअली में वो जो ईमेल्स थे वो स्पैम ही नहीं थे, तो वो क्या हो जाता है? ट्रू नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गई? अब होता है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब अपोजिट अपोजिट। कैसे? मॉडल ने स्पैम प्रिडिक्ट किया बट एक्चुअली में जो ईमेल था वो नॉर्मल था, मतलब वो स्पैम नहीं था, वो होता है फॉल्स पॉजिटिव। क्या कि मॉडल ने स्पैम प्रिडिक्ट किया बट वो ईमेल स्पैम नहीं था, वो होता है फॉल्स पॉजिटिव। समझ में आया? अब इसको टाइप 1 एरर भी कह सकते हो। ठीक है, अब फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि मॉडल ने क्या स्पैम करा? नॉट स्पैम प्रिडिक्ट किया, लेकिन हमारा जो एक क्या बोलते हैं ईमेल था वो एक्चुअली स्पैम था। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये होता है फॉल्स नेगेटिव। क्या होता है ये? फॉल्स नेगेटिव। ऊपर वाला क्या था? फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आई। अब अपन वापस अगर अपन चलते हैं अपने जो ऊपर अपन ने लिखे हुए थे, क्या बोलते हैं, रिकॉल, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, उस पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो सेम केस यहीं पे ये होता है। एक मिनट मैं जरा इसमें खोल लूं, कहाँ पे है एक्यूरेसी? हाँ, ठीक है, ये ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये क्या है? टोटल। ये क्या है आपकी? ये जो पूरा लिखा हुआ है ये आपका टोटल प्रिडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट करा बट रिजल्ट एक्चुअली पॉजिटिव था। फिर मॉडल ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट करा बट एक्चुअली नेगेटिव था, वो था फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, फिर ट्रू नेगेटिव क्या था कि जब मॉडल नेगेटिव प्रिडिक्ट करे और रिजल्ट एक्चुअली नेगेटिव है, नेगेटिव हो, तो वो ट्रू नेगेटिव होता है। ट्रू पॉजिटिव क्या क्या होता है कि जब मॉडल पॉजिटिव प्रिडिक्ट करे और रिजल्ट एक्चुअली पॉजिटिव हो, वो होता है ट्रू पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गई। अब उसमें से बोला कि टोटल प्रिडिक्शन में से उसके कितने करेक्ट प्रिडिक्शन, कितने करेक्ट प्रिडिक्शन थे, तो करेक्ट वाले कौन कौन से थे? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव लिखा है। ठीक है, कि एक्चुअली में उसमें से कितने करेक्ट थे, इसलिए ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या बोलता है? प्रिसीजन ये बोलता है कि एक्चुअली जितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, पॉजिटिव प्रिडिक्ट करे, मतलब पॉजिटिव कौन से वाले? ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, उनमें से एक्चुअली कितने करेक्ट थे? तो ट्रू पॉजिटिव करेक्ट थे, इसलिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या कि एक्चुअली पॉजिटिव में से, यहाँ पे है ये पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव में से एक्चुअली कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए, कितने करेक्ट प्रिडिक्ट हुए, ट्रू प्रिडिक्ट हुए, उसको क्या बोला? ट्रू पॉजिटिव बोला, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू पॉजिटिव, कि एक्चुअली कितने करेक्ट थे, एक्चुअली करेक्ट। ये चीज समझ में आ गई?
नाइस। अब वही बात कर लेते हैं रिकॉल की। रिकॉल में क्या बोला? रिकॉल में यही बोला कि एक्चुअल पॉजिटिव केसेस में से मॉडल ने कितने डिटेक्ट करे। तो पॉजिटिव केसेस एक्चुअली में ट्रू हुए, तो वो थे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। क्या थे? ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। उनमें से एक्चुअली कितने प्रिडिक्ट हुए सही? वो थे ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज समझ में आई? गुड। तो यहीं तक था आज का वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक थी। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर चीजें समझ में ना आई हो तो। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट ही वीडियो प्रोवाइड करूंगी। पहले वाली वीडियो आई नो बड़ी हो गई थी, मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दोबारा भेज दूंगी। आई मीन उस पर दोबारा शेयर कर दूंगी, जिसके कारण आपको समझ में आए कि ओवरऑल क्या है। लास्ट में जब ये पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी तो एक वन शॉट वीडियो भी मैं आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, जो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। ये सारे टॉपिक्स आपके एक बार में ही पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन पे होगी, फिर नेक्स्ट होगी डायमेंशन रिडक्शन पे। डायमेंशन रिडक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके हर एक टाइप पे जैसे पीसीए रेगुलाइजेशन पे मैं अलग अलग वीडियो ही प्रोवाइड करूंगी, तो जिससे आपको देखने में बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, और इजी भी पड़ेगा देखने में, याद करने में भी, है ना? तो सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना होने पाए। ठीक है, ओके।